कहता हूँ उसके ऊपर अल्लाह की, रसूल की, फरिश्तों की लानत हो जिसने सैयदना हुसैन को कत्ल किया। मेरा इल्म ये नहीं कहता कि उसने किया। मैंने जिसका सवाल नहीं किया, मैंने यजीद का पूछा। इसका सवाल का जवाब ये है कि मेरी तहकीक के मुताबिक वो मुलव्वस नहीं है। अगर वो मुलव्वस है उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो। दूसरी बात यह, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा। मैंने तो इतनी बड़ी वादे बात की है कि सैयदना हुसैन के कातल के ऊपर अल्लाह, रसूल और फरिश्तों की लानत हो, हम उसको डिफेंड नहीं करते। लेकिन ये कहना उसने किया है, तो ये बात वही है कि इस बात का मुकदमा किसको दर्ज कराना था? अहले बैत को। अहले बैत में से आप साबित करें किसी ने कहा इसने किया। बात राव साहब, ये बातें जो है ना, ये प्रोपोगंडा वगैरह, मैं उसका डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन कोई एक मुस्तनद रवायत के मोहम्मद बिन हनफिया, अच्छा चलें, वाकया करबला के जो सबसे बड़े गवाह हैं वो कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन है ना, एक ही इमाम है ना, उनकी कोई अल्फाज दिखा नहीं, यही नहीं, सबको ये सारी बातें मन गढ़त हैं। एक बात भी अगर दुरुस्त साबित हो, हम तो सनद के ऊपर चलने वाले लोग हैं, एक रवायत सही सनद से साबित हो, हमें उसके मानने के ऊपर। आप मेरे सामने देखिए, मैं पब्लिकली कह रहा हूँ, आप मेरे सामने एक रिवायत पेश करें, उसके कत्ल के अंदर मुलव्वस, मैं उसका नाम लेके लानत करूंगा। यानी आप यजीद को मलून नहीं रहमतुल्लाह अलैह समझते हैं? नहीं, मैं उसके बारे में खामोश हूँ। हमारे अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट, सुने अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट है ना, स्कूल ऑफ थॉट है ये पूरा, कि उससे ना हम मोहब्बत करते हैं ना उसको हम गाली देते हैं। क्यों? उसकी एक वजह ये है, मुझे बताएं कि हर बुरे बंदे को गाली निकालना क्या फर्क है? मैं कहता हूँ ऐसे आदमी को तो ऐन ईमान है। ऐन ईमान है, जिसने सैयदना हुसैन को कत्ल किया वो मलून है। बस बात है। तो आप बात समझिए, एक बंदे की तहकीक के मुताबिक बात करनी है। हम ना उससे मोहब्बत करते हैं ना उसको सबो शितम करते हैं। हमारा तो अकीदा ताबीन के बारे में भी ये है। हम इससे अगर ऊपर वाली स्टेज में जाएं तो उसके ऊपर तो इजमाए उम्मत है कि किसी साहबी के ऊपर तो सब करना वैसे ही। यजीद के बारे में तो पता चल गया कि आप उसको मासूम समझते हैं। नहीं, मैं नहीं, हाँ। फिर वही बात मैं कहता हूँ, सैयदना हुसैन का हर कातिल मलून है। अगर वो शामिल है, अगर वो शामिल है तो मुझे उसके, आपकी तहकीक में वो शामिल नहीं है ना? मेरी तहकीक में शामिल करने वाले अदारे सवाल करते हैं कि कातिल और मकतूल की दुश्मनी नई थी या पुरानी थी? ऐसा है या नहीं? ये इनकी दुश्मनी थी या पुरानी है? मैंने तारीख की आंखों में आंखें डाली तो मुअर्रख के चेहरे पे पसीना आ गया। मैंने कहा क्या हुसैन और यजीद की दुश्मनी नई थी? उसने कहा नहीं, पुरानी थी। मैंने कहा क्या पुरानी थी? उसने कहा यजीद के बाप की हुसैन के बाप से भी जंग हुई थी। खोज तो निकालो, कत्ल कहां से निकल रहा है? कत्ल की वजह क्या है? यजीद के बाप और हुसैन के बाप में भी आपस में जंग हुई थी, जिस जंग को मुसलमान ने फरामोश कर दिया कि हम नहीं मानते इसमें कौन हक में था कौन गलत था, हम इस पे बहस नहीं करते। अगर तुमने उस जंग में बहस नहीं की तो तुमने यजीद को गलत क्यों कहा? अगर तू हक और बातिल का फैसला नहीं कर सकता तो फिर तूने हुसैन की बार हक का फैसला क्यों किया? जब मैंने मुअर्रख से पूछा क्या यजीद के बाप और हुसैन के बाप की दुश्मनी जाती थी, तारीख के कदम लड़खड़ाने लगे। उसका नहीं, मेरी मजबूरी है। यजीद के दादा की हुसैन के दादा से नहीं बनती थी। इसका मतलब दुश्मनी नहीं तो नहीं, दुश्मनी पुरानी थी। यजीद का दादा हुसैन के दादा का मुखालिफ था। मैंने कहा चल मुझे बता इस मुखालफत की वजह। तारीख ने कहा इस मुखालफत की वजह ये थी, यजीद का दादा चाहता था कि रसूल कलमा हक ना बुलंद करे। हुसैन का दादा चाहता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा जाए। मैंने कहा अच्छा, तो इसका मतलब है कि लड़ाई की वजह मोहम्मद रसूलुल्लाह था, उसका दादाओं के दरमियान मोहम्मद रसूलुल्लाह था। लेकिन जब बात हुसैन के बाप और यजीद के बाप पे आई तो फिर मौजू अली वलीउल्लाह था। एक लम्हे के लिए मेरा सुन्नी भाई खोज लगाए, आज आपने किस मुंह से कह दिया कि सिर्फ यजीद गलत था? सर पे कुरान रख के बता, यजीद को वोटें किसने दी थी? उसे तख्ते खिलाफत किसने दिया था? उसे ताज किसने पहनाया था? उसे तख्त पे बिठाया किसने था? वो 18,000 मुफ्ती कौन से थे? वो कारियाने कुरान कौन कौन से थे? किस किस शहर में उसका कौन कौन गवर्नर नाफिज था?
इसका मतलब यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, पार्टी के टिकट पे था। आज तूने कह दिया हुसैन सही यजीद गलत, सिर्फ हुसैन सही नहीं, सारे हुसैन सही। किबला हैदर नकवी साहब तशरीफ फरमाए, मुझे मजहब आले मोहम्मद की कसम है, सिवाय शियों के कोई यजीद पे लानत कर ही नहीं सकता। मैं चौक में हूं, मैं चौराहे में हूं, मैं गलत कहूं मुझे दोबारा मिंबर पे ना आने देना। कोई बंदा अपने मजहब की चार दीवारी में रह के यजीद की हुकूमत को गलत साबित करके दिखाए। हमारी आंखों में धूल न झोंको कि मुहर्रम के दिनों में काले कपड़े पहन के हुसैन नहीं बन जाओ। हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं। सिर्फ हुसैन सही, बस हुसैन सही नहीं। हक का साथ देना तो मेरा सुन्नी भाई पूरा दे। मैं चौक में खड़ा हूं, इतनी खुली बात करने लगा हूं, इसके बाद कोई सोचने की गुंजाइश नहीं रहे। कोई बंदा अपने मसलक की चार दीवारी के अंदर यजीद की हुकूमत गलत साबित करके दिखाए। मैं जुमला तब्दील करने लगा हूं, यजीद पे लानत करने के लिए अली वलीउल्लाह पढ़ना जरूरी है। मौला हुसैन इन हाथों को समझ कैसे हुकूमत गलत थी यजीद की। मेरे बाद भी मैं ही हूं, इनकी ताईद हासिल करना चाहूंगा। मेरे हम अकीदा है यजीद की हुकूमत कैसे गलत थी। आप बताएं, आपने नबी के बाद खिलाफत का पहला असूल क्या अपनाया था? मुसलमानों ने नबी के बाद खिलाफत का पहला असूल बनाया था अजमाए उम्मत। तुमने वोटों के जरिए नबी का खलीफा बनाया था। अगर तुमने नबी का वोटों से खलीफा बनाया तो यजीद के पास वोटें थी। क्या यजीद को वोटें नहीं पड़ी? यजीद को भी वोटें डाली गई। पहले खलीफा को तो सिर्फ मदीने के लोगों ने खलीफा बनाया था। यजीद ने तो दुनिया के तीसरे हिस्से से वोटें ले ली थी। तो अगर मदीने के लोगों का बनाया खलीफा ठीक हो सकता है, तो दुनिया के 3 हिस्से से जिसने वोटें दी हो वो खलीफा क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारे पास खिलाफत का दूसरा असूल है, पहला जाता हुआ दूसरे को नामजद करके जाए तुम उसे भी मान लेते हो। यजीद के पास ये असूल भी था, उसे उसका बाप जाता हुआ नामजद करके गया था। अगर नामजद किया ठीक हो सकता है तो फिर यजीद की हुकूमत गलत क्यों? तुम्हारे पास खिलाफत का तीसरा असूल शूरा कमेटी। तुम 6 बंदों की कमेटी के फैसले के साथ भी नबी का खलीफा बना लेते हो। यजीद के पास ये असूल भी था, इसे 6 बंदों की कमेटी नहीं 18,000 मुफ्तियों से फतवा ले लिया था। तो फिर आज मौलवी किस मुंह से कह रहा है हुसैन सही है यजीद गलत है, हुसैन सही है यजीद गलत है? कब्र की 4 दीवारें हैं, कफन में जेब कोई नहीं, कब्र में अलमारी कोई नहीं, मर जाना है, फरिश्ते रिश्वत नहीं लेते। हक की बात कर, हक की बात अपने बच्चों को सुना के जा। अगर हक सुनाना तो पूरा सुना, मान के हुसैन सही था, अजमा गलत था, हुसैन सही था, नामजद करना गलत था, हुसैन सही था, कमेटी बनाना गलत थी। तुझे आखिर में मानना पड़ेगा गदीर सही था, सकीफा गलत। क्योंकि मैंने ये मौजू इसलिए शुरू किया कि मजलिस बाजार में हो रही है। अहले सुन्नत भाई रात सोचना जरूर, सुबह तक सोचना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकार किया, मैं बैत नहीं करूंगा। उस दौर के मुसलमानों ने किसका साथ दिया? तू हमें कहता शियों ने कत्ल किया, उस टाइम तो शिया नहीं थे। उस दौर में बड़े बड़े आला लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, निशानी बताना चाहता हूं। मैं बड़ा संजीदा मौजू पढ़ रहा, मैं निशानी बताना चाहता हूं। कौन लोग थे?
नबी को दुनिया से गए 50 साल नहीं हुए। इसका मतलब है जिन लोगों ने नबी की गोद में हुसैन देखा था वो जिंदा थे। जिन लोगों ने नबी की पुष्ट पे हुसैन देखा था वो जिंदा थे। जिन्होंने नबी की जुबान से हुसैन मिन्नी वाली हदीस सुनी थी वो जिंदा थे। जिन्होंने ईद वाले दिन नबी को कांधों पे हुसैन देखा था वो जिंदा थे। जब वो जिंदा थे उन्होंने हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया? अगर तू कह दिया था मुझे 72 में दिखा, मैं फौरन अपना मौकफ तब्दील कर लूंगा। मैं उन लोगों की फौरन इज्जत शुरू कर दूंगा। मेरी मजबूरी है। मेरे जनून का नाम हुसैन है। मेरे इश्क का नाम हुसैन है। मुझे तो हुसैन की फहरिस्त में वो बंदों के नाम दिखे, मैं फौरन उन्हें मानू। अगर वो 72 में नहीं, इसका मतलब वो लाखों में है। अगर वो लाखों में है तो आप बता किसने मारा है? सच्चाई पढ़ रहा हूं मैं मिंबर पे। दांतों को पसीना आता है ये हकाइक पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे कोई डर नहीं। हमें हथकड़ी का खौफ किया, हमें तो माए बचपन में कड़ी पहना देती। हमें मौत से डर कोई नहीं। बिस्मिल्लाह। हमें मरने से डर नहीं। मरने से वो डरता है जो जीना चाहता हो। मौत तो हमारी पीर से मुलाकात का बहाना है। हम तो रहबर से मिलना चाहते हैं, लेकिन हकाइक मेरे सुन्नी भाइयों सुनो, समझो और इनका सामना करो। उस दौर के मुसलमान कहां थे? यह भी नहीं हुआ कि इमाम हुसैन का कत्ल अचानक हो गया कि 26 रजब को हुसैन ने इनकार किया, 28 रजब को कत्ल हो गया। नहीं, 26 को इनकार किया, 28 को वतन छोड़ा। वो लोग मदीने में थे, हुसैन के साथ क्यों नहीं निकले? सारा साल हमसे पूछते रहते हो मातम कहां लिखा है, जंजीर कहां लिखी है। कुछ सवालों के जवाब हमें भी दे दो। और हम इतने सादा लोग हैं, चिट्ठ आती है फौरन जवाब शुरू। मातम यहां लिखा है, मातम वहां लिखा है। तूने करना कर, नहीं करना ना कर। और वैसे भी ये बात मान लो, जो समझ के करो वो मातम नहीं होता। हाँ, हमें भी चंद सवालों के जवाब दो। हमारी कोई खुराक अलहदा है कि सारे जवाब हमने देने? हमें बताओ वो लोगों ने हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया? इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा, वो मदीने से हुसैन के साथ क्यों नहीं गए? हुसैन मक्का बैठ के 6 महीने इंतजार करते रहे, वहां क्यों नहीं आए? हुसैन ने ऐन हज के मौके पे एहराम तोड़े, उन्होंने क्यों नहीं तोड़े? छब्बीस रजब को इनकार हो रहा है, हुसैन ने कहा नहीं करूंगा। और क्या कहने मेरे बादशाह तेरी नहीं के। हुसैन ने कहा नहीं करूंगा। वलीद ने यजीद को लिखा, एक हुसैन कह रहा नहीं करूंगा। हुसैन दरबार से निकले तो 72 ने कहा नहीं करेंगे।
वो 72 करबला में आ गए। यजीद ने 72 मारने के लिए 9 लाख बंदा भेज दिया कि 72 मार दो, नेज़े देता हूँ, तलवारें देता हूँ, हुसैन की नहीं हमेशा के लिए खत्म कर दो, ताकि दोबारा कोई हमारे सामने नहीं ना कहे, दोबारा कोई हमारे सामने नहीं ना कहे। क्योंकि यजीद के कान में नहीं सुनने का हौसला ही नहीं था। उसने 72 नहीं के जुर्म में कत्ल कर दिए, लेकिन 72 का कत्ल होना था। वो नहीं करबला से ऐसे उभरी, वो कायनात के कोने कोने में चली गई। अब वो नहीं हमारे खमीर के अंदर आ गई है। अब हमें बंदे कहते मजलिस ना करवाओ, हम कहते नहीं करवाएंगे, मातिम ना करो, नहीं करेंगे, जंजीर ना मारो, नहीं मारेंगे। ये हमारे पास, ये है हमारे पास हुसैन की नहीं, हमारी नहीं तुम हाँ में नहीं बदल सकते। जुलूस रोको, नहीं निकालेंगे, मातम छोड़ो, जंजीर ना मारो, अलीउन वलीउल्लाह ना पढ़ो। तेरे 9 लाख हमारे 72 की नहीं हाँ में नहीं बदल सके, तो आज तो हम तादाद में ज्यादा हैं। क्यों नहीं उस दौर के मुसलमानों ने हुसैन का साथ दिया? फजाइल पढ़ रहा हूं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ क्यों ना निकले? 72 की फहरिस्त में उनका नाम नहीं है। अब आओ तुम्हें बताऊं हुसैन के जंग लड़ने का तरीका, हुसैन की हिकमत अमली, कितना बड़ा शुजा था मेरा बादशाह हुसैन। ये हकायक मिसम भाई हैदर नकवी साहब मिंबर पे खड़े होकर बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, मुझे ये भी खबर है कि दौर कौन सा है, लेकिन मुझे ये खबर है जो फौजी महीने में 1 तनख्वाह ले वो धरती से वफा करता है। हमें हुसैन दिन में 7 तनख्वाहें देता है। बुलंद करके कुरान पढ़ो, फिर चाहिए कि मिंबर से हकीकत पढ़ो। अब मैं बताऊं हुसैन की हिकमत अमली क्या थी। 4 कत्ल इससे पहले मदीने में उम्मत ने किए, छुपा दिए। फजाइल पढ़, पहला कत्ल रसूल का हुआ, कातिल छुप गया। आज कोई कत्ल खोलने के लिए भी तैयार नहीं। कातिल का नाम लेना तो दूर की बात है, कोई कत्ल लफ्ज कहने के लिए तैयार, क्योंकि साजिश के तहत हुआ था, कातिल छुप गया। बतूल का कत्ल दरवाजे पे हुआ, मैं फजाइल पढ़ूंगा, कातिल छुप गया। अली को मस्जिद में बदमाश के जरिए कत्ल करवाया गया। यह नहीं बताया कि असल कातिल कौन था, तलवार कहां से आई थी, जहर किसने भेजी थी, लालच किसने दिया था, कातिल छुप गया। हसन का कत्ल मदीने में हुआ, यह नहीं बताया कि जहर कहां से आई, तीर किस किस छत से आए, कपड़े का इशारा किसने किया था, कातिल छुप गया। 4 कत्ल सैयदों के मुसलमानों ने छुपा दिए। अब मैं हुसैन की हिकमत पढ़ने लगा हूं, आखिर तक मुझे ताई चाहिए। यह था हुसैन के लड़ने का अंदाज। हुसैन 4 के कातिल घेर के करबला ले आया। बैठा है कोई बंदा हुसैन सुनने वाला, बैठा है कोई गाजी का नौकर, कोई हुसैन का वफादार। चारों के कातिल घेर के हुसैन यूं करबला में खड़े किए। हुसैन से मोहब्बत है तो बोलो, अली और वलीउल्लाह, नाराए हैदरी। 9 लाख में हथेली जैसे मैदान में
हुसैन ने किसी को झाड़ी का सहारा लेने का भी मौका नहीं दिया। खरीदी हुई जमीन पे हुसैन ने उतारे। हुसैन के इधर आओ आबादियों में छुपने वालों। हुसैन ने सामने खड़े करके शजरों से पर्दा उठा दिए। जब 72 हुसैन के साथ आए थे, हुसैन ने उधर की जंग की हिकमत अमली बदली, इधर हुसैन ने करम की पॉलिसी भी बदल दी। ये नहीं कि दुश्मन के लिए अंदाज बदला और दोस्त के लिए वही मोहब्बत रही, दुश्मन के लिए भी अंदाज बदल दिया, दोस्त के लिए भी बदल दिया। हुसैन ने 72 पे नजर की, हुसैन ने एक भी रजी अल्लाह ने किया, सारे अलैहिस्सलाम कर। हुसैन ने कोई किसी कबीले से उठाया, कोई किसी कबीले से उठाया, कोई किसी कबीले से उठाया। हुसैन का साथ देना है तो फिर हुसैन का खुल के साथ दो। मरना है, सांसों का यकीन कोई नहीं, हलक में जो डोरी। सारे बोलो, आखिर तक बोलो, नाराए हैदरी। बस फजाइल पे इक्तफा करूंगा, मुसाहिब भी मेरे हिस्से का मेरे भाई पढ़ेंगे। उनसे मैंने वक्त मुस्तार लिया था, उनकी मेहरबानी, उनकी आला ज़र्फ़ी, उन्होंने अपना वक्त मुझे अनायत फरमाया। चंद दिन के लिए सिर्फ ज़ियारत का मसला बना अरबाइन पे जाने वालों के लिए। ये है हुसैन की मोहब्बत। जान हलक में रुक गई। जिस जगह पे दहशतगर्दी का खतरा हो, लोग वहां से भागते हैं। हुसैन ने नौकरों पे पहला करम ये किया है, हमें मौत से डर नहीं लगता। बड़ी साजिश हुई, बड़ा मनफी प्रोपेगेंडा हुआ, वहां ये हो जाएगा, वहां ये हो जाएगा। एक भी काफिले सलार से एक भी जायर ने पासपोर्ट वापस नहीं मांगा। उन्होंने कहा बता कब जाएंगे, बता हम कब जाएंगे। ये तो आज ज़ियारत के लिए आसानी पैदा हो गई है ना, कि आज ज़ियारत आसान है, आज पैसे दो, फ्लाइट पकड़ो, जाओ करबला, हुसैन का सलाम करो। अब्बासियों का बादशाह आया था, मलाउन था नाम उसका, मतवक्कल था। इसने आते ही कहा, इसने कहा मैं करबला की ज़ियारत बंद करना चाहता हूँ, ताकि कोई करबला हुसैन के सलाम के लिए ना जाए। इसके मशीरों ने इसे कहा कि हर दौर की हुकूमत ने बड़ी कोशिशें की हैं, कब्र हुसैन पे हल चलाए गए हैं, फुरात का पानी छोड़ा गया है, ज़ियारत हुसैन नहीं रुक रही। इसे कहा मैं पॉलिसी तब्दील करता हूँ, टैक्स इतना लगा दो कि कोई भी हुसैन का नौकर इतनी महंगी ज़ियारत सुन के करबला जाने का सोचे भी ना। अगले दिन ऐलान हो गया, टैक्स बढ़ गया है जी, जो ज़ियारत हुसैन के लिए जाएगा इतना टैक्स सरकारी खजाने में जमा करवाएगा। अगले दिन अब्बासी बादशाह के तख्त के सारे पाए टूट गए जब उसने देखा उसके शहर की सबसे गरीब औरत सबसे पहले आ गई। जिनकी आंखों में चमक आई है, हुसैन तुम्हें इसी साल करबला बुला। शहर की सबसे गरीब औरत सबसे पहले, इसने जंजीरें दर हलाया। मतवक्कल का बुलाओ, कोई हुसैन की चाहने वाली है। इसे कहा कि कहेगी भेज दे, हमें सस्ती कर दे, अगर नहीं जाना हमने तो फिर कोई पॉलिसी तब्दील कर दे। मतवक्कल की आंखें फटी की फटी रह गई। शहर की सबसे गरीब औरत ने दरबार पे कदम रखते ही मतवक्कल की तरफ देखा, मैंने सुना है कि ज़ियारत सस्ती हो गई है। उसने कहा बीबी शायद तूने मुनादी की निदा नहीं सुनी, मैंने तो ज़ियारत महंगी कर दी है, टैक्स में इजाफा हो गया है। इतना कहना था, बुढ़िया देख रही, जल्दी बता कितना, जल्दी बता कितना टैक्स हुआ है। उसने बताया, जल्दी से उसने चादर की गिरह खोली, उतने ही दिरहम निकाले, मतवक्कल के सामने फेंक दी। अब मैं जाऊं करबला, अब मैं जाऊं करबला। उसने कहा रुक रुक बुढ़िया, ये कहां से लेके आई है? मुस्कुराए, जिसने बुलाया है उसी ने दिए।
बुलाया भी हुसैन ने, ये दिनार भी हुसैन ने दिया। इसका बुढ़िया वापस जा, कल बताऊंगा क्या करना है। इसने मशीरों को बुला के कहा, उन्होंने कहा तुझे तो पहले कहा था हुसैन की ज़ियारत नहीं रुक सकती। इसका मैं रोकूंगा, अब टैक्स नहीं लगेगा। अब जो हुसैन की ज़ियारत के लिए जाएगा वो एक हाथ कटवाएगा। अब मैं देखूंगा कटा हुआ जिस्म लेके कौन जाता है। ऐलान हो गया, टैक्स खत्म, एक हाथ कटवाओ, हुसैन की ज़ियारत के लिए जाओ। अगले दिन मतवक्कल अपनी मौत फिर मर गया। वही बुढ़िया औरत अपना हाथ सर पे रख के आ गई। जो नहीं बोल सका बुढ़िया का सवाल सुनाऊं, आके कह दिया मैंने सुना है कि ज़ियारत मुफ्त हो गई है। मैंने सुना है कि अब तू पैसे नहीं मांग रहा। उसका बुढ़िया हाथ कटवाना है, वो कहती लेके आई। उसका सर पे क्यों रखा है? उसका अब ये हुसैन का हो गया है। जो चीज हुसैन की हो जाए वो हम ऊंचाई पे रखते हैं। इसका बाजू काटो बुढ़िया का, जला दे, तलवार खींची, हाथ काटा। कहती जाऊं करबला, कहेगा ना ना ना, बायां भी कटवाओ, मैं देखूंगा तू ज़ियारत हुसैन के लिए जब तक रुकेगी नहीं, मैं जुल्म नहीं रोकूंगा। इसे चला सका, बाया बाजू काट, उसे बाया बाजू काटा, दोनों बाजू कटे हुए हैं। बुढ़िया देख दी, अब तो कह दे जाऊं करबला। उसका पांव काट बुढ़िया का, उसे पहला पांव काटा, बुढ़िया ने एक पांव पे हारा कह दिया अब मैं जाऊं करबला। इसका दूसरा पांव काट, दूसरा पांव काटा, दोनों बाजू, दोनों पांव, इसका फेंक बुढ़िया को बाहर, ताकि आज के बाद कोई हुसैन का नाम ना ले। जख्मी बुढ़िया को सिपाहियों ने उठा के दरबार से बाहर फेंका। जमीन पे गिरने से पहले एक घोड़े सवार ने हाथों में उठाया। बुढ़िया मतवक्कल को देखकर, तेरा शुक्रिया, पहले चल के जाना था, अब वो लेने आ गए। सारे बोलो मिलके हैदरी।